हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चालू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, जो कि क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है, 9 में उसका एप्लीकेशन है, 10 में भी उसका एप्लीकेशन दिया हुआ है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स में कि ट्रायंगल्स होता क्या है, ट्रायंगल्स कितना तरह का होता है, इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री को बोलते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इन सब के बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, जैसे कि हम पहले आते हैं ट्रायंगल में कि ट्रायंगल होता कितना तरह से है। अब कोई बोलता है 2, कोई बोलता है 3, कोई बोलता है 4, जिसके मन में जो समझ में आता है बक देता है। बट असल में ट्रायंगल जो है 6 तरीके से होता है और ट्रायंगल्स को 2 अलग अलग भाग में डिवाइड भी किया गया है। ठीक है, एक अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से और एक अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से। तो अगर जब भी कोई पूछे ना कि ट्रायंगल कितना तरह का होता है, तो फट से मत बोल दिया करना कि 3 तरह का होता है, 4 तरह का होता है। नहीं, उससे पूछना अंकल अकॉर्डिंग टू बेस या अकॉर्डिंग टू एंगल, तो अंकल वो बताएगा तुमको बेस के हिसाब से या एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल का अकॉर्डिंग टू बेस के साइड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से ट्रायंगल को 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक होता है स्केलिन ट्रायंगल, और एक अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से, तो नंबर 1 आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नंबर 2 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और नंबर 3 आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 बातें होती हैं। तो 3 ट्रायंगल हो गया तुम्हारा, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन ट्रायंगल, और इसमें बात करें तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है तुम्हारा। तो ये ट्रायंगल टोटल 6 तरह से होता है, जो कि एग्जाम में पूछता है कभी कभी छोटे क्लासों में। ये ट्रायंगल कितने तरह का होता है, ट्रायंगल्स का क्या प्रॉपर्टी, मतलब कौन सा ट्रायंगल क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो ये जानने के लिए जो हम लोग एक ट्रायंगल करके यूज़ करते हैं, सबसे पहले आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उससे पहले एक बात बता दें कि तुमसे कोई पूछे कि ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो ये मत बोल देना कि वो सारा ज्योमेट्रिकल शेप जिसका 3 साइड होता है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ये सर गलत डेफिनेशन है। 3 साइड वाला हमेशा ट्रायंगल कहलाए ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। ऐसे मान लो ये 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, ट्रायंगल थोड़ी है ये ट्रायंगल नहीं है। इसका मतलब हमारा डेफिनेशन क्या है, गलत है। 3 साइड वाला ट्रायंगल नहीं होता है सर। 3 साइड मिलके एक पॉलीगन शेप बनाए। पॉलीगन शेप का मतलब होता है क्लोज्ड शेप बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। तीनों मिलके अगर क्लोज्ड शेप बना रहा है तो वो ट्रायंगल कहलाएगा, और तीनों मिलकर अगर क्लोज्ड शेप नहीं बना रहा है तो वो ट्रायंगल ना कहलाएगा। तो इसीलिए सिर्फ 3 साइड वाला ट्रायंगल ये बोलना जो है गलती होगी। तो आज से अगर कोई पूछे कि ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो बोलना कि दोज ज्योमेट्रिकल फेस विच हैव द 3 साइड्स एंड मेक द पॉलीगन शेप इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, याद रहे। हम लोग आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्यू का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल है वो कहलाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर से बोल रहे हैं, वो ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल है वो कहलाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कि यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ये
ये ले लिए, ये ए बी एंड सी, ये तीनों साइड इसका इक्वल है, तो हम बता सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों साइड इक्वल है मेरा, ठीक है, ध्यान रहे। दूसरी बात खासियत बात ये होती है कि इसका 3 एंगल मिला के 180 बनाता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दें, वो तो किसी भी ट्रायंगल में होता है, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड को ऐड करेंगे तो 180 होगा मेरा। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल की सबसे बड़ी खासियत कि सर अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल बनेगा, तीनों एंगल हमेशा इक्वल बनाता है। मतलब अगर तीनों एंगल की बात करें तो 60 60 60 ऐसे बनाता है लो, 60 60 करके जो है 3 जगह पे रहता है लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बात और भी लिख सकते हैं, दोस ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे लिखो, 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद 3 एंगल्स आर इक्वल, 3 एंगल्स आर इक्वल। और तीसरी बात लिख सकते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का कुछ 3 बातें खास होती है। इसका तीनों साइड भी इक्वल होता है, तीनों एंगल्स भी इक्वल होता है, और तीनों एंगल को अगर सम का मतलब होता है ऐड करना, अगर ऐड करें तो मेरा कितना मिलेगा, 180 डिग्री मेरा मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो आगे क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इसका 2 साइड इक्वल होता है और एक साइड अनइक्वल होता है, वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सर ये वाला और ये अलग, यानी यहाँ पे 2 एंगल इक्वल बनेगा और ये अनइक्वल बनेगा आपका सर, ठीक है। ये 2 साइड इक्वल है और ये साइड डिफरेंट है मेरा, यानी वैसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो वो कहलाता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे कि इफ 2 sides of a triangle are equal and one side is different, is called isosceles triangle, ठीक है। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं ए बी एंड सी, यानी ए बी इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी। 2 साइड इक्वल होगा, एक साइड मेरा क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंगल ए, अगर एंगल्स के रूप से बात करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, हम लोग इतना तो पता है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इतना हम लोग को पता है। ये दोनों इक्वल बनाती है, तो दोनों को अगर x मान लें और इसको y मान लें, हम एंगल मान लेते हैं x एंड y, तो एंगल ए की जगह आ जाएगा y, एंगल बी x एंड x इक्वल टू कितना होगा 180 एंड y प्लस 2x इक्वल टू हो गया 180। दिस इज द एक्सप्रेशन, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक बात बताना भूल गए कि हमें ये बात बताए थे इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये बात बताए थे कि तीनों का तीनों सेम एंगल बनाता है, तो अगर तीनों सेम एंगल बनाता है तो इधर भी x, ये भी x, ये भी x इक्वल टू 180 होगा। ऐड करेंगे तो 3x इक्वल टू 180 और 3 से काटेंगे तो 60 डिग्री, यानी ईच एंड एवरी एंगल कितना क्रिएट करेगा, 60 डिग्री।
वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में। बट अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का रिलेशन की बात करें तो आइसोसेलेस में ऐसा आता है y + 2x = 180 एंड x और y का वैल्यू एग्जाम में जो है तुमको गिवन रहेगा, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। बस इतना याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल का 3 साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलिन ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो। आप सर 3 साइड को ऐड कीजिएगा सर तो आपका 180 ही आएगा, ये बात याद रखिए। किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड को अगर जोड़ते हैं तो 180 ही आएगा मेरा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, नाम सुनने ही पता चल रहा है स्केलिन, जिसका तीनों साइड क्या होगा, अलग अलग होगा। जिसका तीनों साइड इक्वल इक्विलैटरल, जिसका 2 साइड इक्वल आइसोसेलेस, और जिसका तीनों साइड अनइक्वल, एक भी इक्वल नहीं है, वो कहलाता है स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर स्केलिन ट्रायंगल के बारे में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल, जैसे कि हम बता दें कि जो भी वीडियो को नया देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ताकि आगे जाके तुम लोगों को फिर वीडियो मिलता रहे। और ना सब्सक्राइब करने का मन हो, कोई फोर्स नहीं है, चले जाना देख के, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अपने भाई दोस्त रिश्तेदार लोग को, नो प्रॉब्लम। स्केलिन ट्रायंगल में आते हैं। स्केलिन ट्रायंगल में क्या बोला, तीनों साइड दैट इज अनइक्वल। ठीक है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों अनइक्वल है मेरा। इसको ले लेते हैं ए बी एंड सी, तीनों में से कोई किसी के साथ इक्वल नहीं है। ए बी सी एंड सी, ए तीनों साइड अनइक्वल है। और तीनों साइड अगर अनइक्वल है तो वो कहलाता है स्केलिन एंगल ट्रायंगल, सॉरी स्केलिन ट्रायंगल, नॉट एंगल, स्केलिन ट्रायंगल। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम लिख देंगे कि व्हेन all the sides of a triangle are unequal, all the sides of a triangle are unequal, all the sides of a triangle are unequal is called स्केलिन ट्रायंगल। लेकिन इतना हम लोग को पता है कि तीनों साइड ऐड करने पर 180 ही आएगा। बार बार बोल रहे हैं, चाहे ट्रायंगल कोई भी हो, तीन साइड को ऐड करेंगे 180 से ज़्यादा नहीं होगा, 180 ही एंगल्स होगा मेरा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल, ये एंगल का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ द एंगल। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री होता है स्केलिन में, तीनों साइड्स अलग अलग रहता है स्केलिन ट्रायंगल्स का। ठीक है, ओके तो ये वाला तुम्हारा ट्रायंगल का शेप एंड 3 ठो बताया। अब तुमको कुछ ट्रायंगल देते हैं और ट्रायंगल जो है तुमको पहचानने के लिए एग्जाम में बोलेगा कि आप पहचानिए अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से कौन सा ट्रायंगल है। ये दे सकता है हमको, तो नो प्रॉब्लम, अगर देता है तो हम लोग बना लेंगे। तो हम कुछ ट्रायंगल देते हैं और ट्रायंगल को जो है हम फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। ठीक है, तो कुछ ट्रायंगल हम लोग लेते भी हैं, करते हैं, तो इसीलिए इसके बाद आते हैं। इसके बाद जब हम लोग कर लेंगे तब हम लोग आएंगे तुम्हारा अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को कितना भाग बांटा गया। चलिए सबसे पहले कुछ डायग्राम बनाते हैं। ये ले लिए चिक 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 चिक, ठीक है, हम कुछ भी देते हैं क्या आ जाता है। ये एक ठो ले लिए, दूसरा डिंग 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 4 5 6, तीसरा ये ले लिए 6 6 6, चौथा ये ले लिए 7 7 8, ए बी एंड सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, चल ले लिए 4 ट्रायंगल। अब इन लोगों का नाम लिखने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ देखिए सर, आपको 2 साइड इक्वल मिला है, एक साइड अनइक्वल मिला है। 2 साइड इक्वल इसका मतलब क्या बताए थे, आइसोसेलेस। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, 3 साइड इक्वल इक्विलैटरल, 2 साइड इक्वल आइसोसेलेस, तीनों साइड अनइक्वल मतलब तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है स्केलिन ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए सर 2 साइड इक्वल है ना, तो 2 साइड इक्वल है, इसका मतलब ये कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर एक भी साइड इक्वल नहीं है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, तीनों अनइक्वल है, तो अनइक्वल है सर, तो ये कहलाएगा स्केलीन ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे स्केलीन ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ तीनों साइड इक्वल है, 6 6 6 6 6 6 6 मार रहा है, तो यहाँ पे होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर अगेन यहाँ देखिए सर, दो साइड इक्वल मिला है, दोनों सेम है, और एक ठो अलग है, तो दोनों सेम एक ठो अलग है, तो ये कहलाएगी तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरह हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा टाइप का ट्रायंगल है मेरा, ठीक है। एक हो गया आइसोसेलेस, एक स्केलीन, एक इक्विलैटरल। तो इस तरह के ट्रायंगल से अगर दिया रहे तो सर आप लोग सिर्फ साइड मिलाइएगा और निकल जाइएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जल्दी करें। चलो अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से, तो इस हिसाब से भी ट्रायंगल 3 टाइप का होता है। एक का नाम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ट्रायंगल एंगल बनाएगी वो 60 डिग्री से 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, मतलब ग्रेटर देन द 90 एंड द लेस देन द 180 डिग्री के एंगल बीच में ट्रायंगल्स बनी है, तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसका 1 डिग्री कम से कम जो होगा, एक एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनना चाहिए, तो वो कहलाता है 90 राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ले लेते हैं एक्यूट, एक ले लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और एक होता है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल 3 तरह का होता है। तो एक्यूट एंगल में आते हैं। एक्यूट एंगल में क्या बताएं, इसका हर एक एंगल 90 से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ईच साइड मेक्स एन एंगल, ईच साइड मेक्स एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, याद रखना। ईच साइड मेक्स एन एंगल, ANN है, मेक्स एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल 60-60 बना सकते हैं, 60-60-60, लेकिन तीनों का ऐड करने पर याद रहे, तीनों ऐड करने पर 180 ही आना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या बता रहा है, इसका एक साइड कम से कम 90 से ऊंचा होना, बड़ा होना चाहिए। तो ये ले लेते हैं, ठीक है, बन गया, ये बन गया, ये तुम्हारा हो गया 120 डिग्री। तो इसका एक साइड जो है 90 से ऊपर है, तो 90 से अगर ऊपर है और 180 से नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइड मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड सॉरी, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो एंगल बनेगी वो 90 से ऊपर बनेगी और 180 से नीचे बनेगी, मतलब 90 से ऊपर होना चाहिए और 180 से नीचे होना चाहिए। उस तरह का जो ट्रायंगल्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ भी जो है तीनों साइड ऐड होने के बाद 180 ही बनेगा। और नेक्स्ट आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि इसका एक एंगल 90 ही बनना चाहिए, यहाँ पे कन्फर्म 90 ही बनेगा, तो ये कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वन साइड मेक्स एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल, एक साइड कम से कम जो है 90 डिग्री बनानी चाहिए। इसमें भी तीनों साइड को ऐड करेंगे तो मेरा 180 डिग्री ही आना चाहिए। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरी आता है। राइट एंगल ट्रायंगल के केसेस में ये वाला जो पार्ट है AC, इसको बोला जाता है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, इसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है और इंडिकेट करते हैं H के साथ। ये AB जो है, जो 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज लंब।
हाइपोटेन्यूज को हम लोग बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं हम लोग बेस, दैट मीन्स इसको आधार बोलते हैं हिंदी में। बेस को दिखाते हैं बी से, परपेंडिकुलर को दिखाते हैं पी से, एंड हाइपोटेन्यूज को हम लोग दिखाते हैं एच से। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जो है अपने हिसाब से एक फॉर्मूला दिया, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या बताया वो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखना, कभी कभार बोलता है पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस का थ्योरी क्या था, तो याद रखना एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड सम्स आगे क्लासेस में तुमको मिलेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना है, राइट एंगल ट्राइंगल में इसका एक एंगल कम से कम 90 बनना चाहिए, 3 एंगल को ऐड करेंगे 180 आएगा। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये रिलेशन आया था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब होता है बेस तुम्हारा। ठीक है, ख्याल रहे। तो इन्हें ट्रायंगल को उतारो तीनों को, इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड एप्लीकेशन करेंगे अब कि इससे रिलेटेड एप्लीकेशन आएगा किस तरह से। ठीक है, ओके, आई थिंक ये थ्योरी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो सम्स होता है, जो एंगल्स निकाले जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। ठीक है, इससे रिलेटेड सम्स के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।